नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं चंद्रशेखर व असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हम जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए झारखंड की जो नदियां हैं उनके विषय में आज हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से इस टॉपिक से अक्सर प्रतियोगी परीक्षा जो झारखंड में आयोजित होते हैं उनमें पूछे जाते हैं और जेपीएससी में भी पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम झारखंड की नदियों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, झारखंड की नदियों को आप पार्ट में बांट करके देखिए। जैसे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां, झारखंड की पूर्ववर्ती नदियां, है ना। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि पढ़ने में सुविधा होगी कि उत्तरवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां में कौन कौन सी नदियां आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां में कौन कौन नदी आते हैं, यानी उत्तर से बहने वाली नदियां, उत्तर की दिशा में। हाँ, तो सबसे पहले नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी का विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, सकरी नदी है, चानन नदी है, बूढ़ा नदी है, औरंगा नदी है और अमानत नदी है। ये सब नदियां जो है वो उत्तरवर्ती नदियां हैं झारखंड की। सबसे पहले हम लोग सोन नदी के विषय में चर्चा करें, क्योंकि एक वीडियो में ही सारी नदी का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि पार्ट सबसे पहले उत्तरवर्ती नदी का चर्चा करेंगे, उसके बाद दक्षिणवर्ती नदी का चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है सो हम लोग जो है आगे और भी जो नदियां हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सोन नदी। तो सोन नदी का सबसे पहले है कि इसका उद्गम कहाँ है, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से, यानी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम है। मुहाना जो है इसका गंगा नदी है और कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र जो है वो है 9030 वर्ग किलोमीटर। इनकी जो सोन नदी की सहायक नदी है वो है आपका उत्तरी कोयल। अपवाह जो क्षेत्र है झारखंड में सोन नदी का है वो है आपका पलामू एवं गढ़वा। सोन नदी का जो उपनाम है वो है सोनभद्र और हिरण्यवाह और आपका सोनभद्र जो है उपनदी। मित्रों, उपनदी का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति का दो नाम होता है, जैसे घर में उसका पुकारू नाम कुछ होता है, सर्टिफिकेट में कुछ दूसरा नाम होता है, तो उसी प्रकार से सोन नदी का जो ही उपनाम है सोनभद्र नदी और हिरण्यवाह जो नदी है, और ये नाम जो सोनभद्र है ये सोन नदी का ही उपनाम है। विशेषता क्या है, सोन नदी की विशेषता क्या है, तो यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की सीमा से होकर बहती है। अब आगे ये तो सोन नदी हो गया, ये उत्तरवर्ती नदी है। दूसरी नदी है उत्तरी कोयल। इनका जो उद्गम है वो है रांची पठार के मध्य भाग, यानी पिस्का के पास से इसका उद्गम है। देखिए, उद्गम भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से है। मुहाना जो है सोन नदी ही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तरी कोयल जो नदी है सोन नदी की सहायक नदी है। कुल लंबाई है 260 किलोमीटर और सहायक नदियां हैं औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। अपवा क्षेत्र है इसका उत्तरी कोयल का गढ़वा, पलामू, लातेहार। गढ़वा, पलामू, लातेहार। मित्रों, आप जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने पास कॉपी पेन रखिए और उसको नोट करते जाइए, क्योंकि पढ़ाई में जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसको लिखेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नदी का नाम पुनपुन नदी। इसका उद्गम पलामू से होता है। उसके बाद जो है सो मुहाना है इसका गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदी है, और इसके पहले जान लीजिए कुल लंबाई तो इसका 200 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं दारधा और मोरहर। देखिए, ये सब नदियों को नाम देखिए, कुछ नई नदी का नाम आपको सुनने को मिलेंगे जो आप पहले नहीं सुने होंगे। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं दारधा व
मोरहर, ये इनकी सहायक नदी है। अपवा क्षेत्र है चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। उपनाम यानी पुनपुन का जो उपनाम है वो है आपका कीकट, कीकट आ बामागधी। देखिए क्वेश्चन यदि अब घुमाने वाला होगा यदि सेटर तो आपको पूछ सकता है कि कीकट किस नदी का उपनाम है। कीकट किस नदी का उपनाम है, तो ये आपका है पुनपुन नदी का, जिसका उद्गम कहाँ से है, पलामू से। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फल्गु नदी का। इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से और इसका मुहाना है पुनपुन और सहायक नदियां हैं निरंजना, है ना, एवं मोहना। निरंजना एवं मोहना जो है वो आपका फल्गु का सहायक नदी है। इसी प्रकार से इसका उपनाम है अंतःसलिला, अंतःसलिला इसका उपनाम है यानी फल्गु नदी का। विशेषता क्या है, पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। झारखंड में केवल उद्गम जो है अपवा मुख्यतः बिहार राज्य में है, इसका केवल उद्गम है, लेकिन इसका अफवाह जो बहाव है वो आपको बिहार में मिलेंगे, गया वाला क्षेत्र में चल जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नदी का नाम है सकरी नदी, सकरी। इसका उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। उसी प्रकार से इसकी सहायक नदी है क्यूल एवं मोरहर। क्यूल एवं मोरहर जो है आपका सकरी नदी की सहायक नदी है। उपनाम है शुमागधी, शुमागधी जो है उपनाम जो है सकरी नदी का है। विशेषता क्या है, मार्ग बदलने हेतु विख्यात है। ये नदियां अपनी मार्ग को बहुत ज्यादा बदलती है इस सकरी नदी, इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदियां मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, तो आपका सकरी नदी है। नेक्स्ट नदी का नाम है चानन नदी। इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, मुहाना है सकरी, उपनाम है पंचाने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्गम है आपका छोटा नागपुर का पठार, मुहाना है सकरी, उपनाम है पंचाने। नेक्स्ट नदी का नाम है बूढ़ा नदी, महुआ डांड, लातेहार इसका उद्गम है, मुहाना है उत्तरी कोयल, अपवा क्षेत्र लातेहार में ही बूढ़ा नदी बहती है। विशेषता क्या है, यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। सबसे ऊंचा जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है बूढ़ा नदी, और इसका क्षेत्र अपवा क्षेत्र क्या है, लातेहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी का नाम है औरंगा नदी। इसका उद्गम है किस्को, किस्को लोहरदगा में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, और मुहाना है उत्तरी कोयल। सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, है ना, धधारी, सुकरी। फिर से रिपीट, घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी। अपवा क्षेत्र है आपका लोहरदगा, लातेहार और पलामू। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नदी, लास्ट नदी हम चर्चा करेंगे आज के क्लास का। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उत्तरवर्ती नदी का ही चर्चा करेंगे, बाद में नेक्स्ट दक्षिणवर्ती नदी का चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट नदी है आपका अमानत नदी। इसका उद्गम है चतरा, मुहाना है उत्तरी कोयल। सहायक नदियां है जिंजोई, जमुनिया, खेरा, चाको, मायला, सलाही, पाटन। ये सब नदियां इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, अमानत नदी का। इसका उद्गम कहाँ है, चतरा है ना। सहायक नदियां ये सब अभी नाम बताए, जिंजोई, जमुनिया, खेरा, चाको, मायला, है ना, ये सब इसकी सहायक नदी। अपवा क्षेत्र इसका है चतरा, लातेहार, पलामू। चतरा, लातेहार, पलामू जो है इसका अपवा क्षेत्र है अमानत नदी का। मित्रों, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड में बहने वाली जो उत्तरवर्ती नदियां हैं उसके विषय में चर्चा की है, जिसमें बहुत सारी नदियों का चर्चा किए। आपको एग्जाम यही पूछा जाता है, एग्जाम का आप नेचर देखिएगा, इसका उद्गम पूछेगा, इसकी सहायक नदी पूछेगा, कोई जलप्रपात है उसको पूछेगा, तो इसको ध्यान में रख करके आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।